हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संतोष सर फ्रॉम अचीवर्स एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन इस वीडियो में समझने वाले हैं। और ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इस वीडियो में सारे ऑल पॉसिबिलिटीज ऑल पॉसिबिलिटीज डाउट्स निकल सकता है वो हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं और बहुत ही सारा एग्जांपल्स इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखने के बाद अगर अपने बुक से पार्शियल फ्रैक्शन वाला सम्स करता है इंटीग्रेशन का तो वो बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। सबसे पहले ये समझते हैं डिग्री ऑफ एफ एक्स अगर डिग्री ऑफ जी एक्स से छोटा है तो ये जो फ्रैक्शन हम लोग को दिख रहा है ना एफ एक्स बाई जी एक्स, यहाँ पे एफ एक्स का जो डिग्री है ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसका जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर वाले डिग्री से छोटा है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग प्रॉपर रैशनल फंक्शंस बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर रैशनल फंक्शंस ये सब हो सकता है। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री डिनोमिनेटर वाले से कम है। यहाँ पे भी देखो न्यूमरेटर जो है यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री 0 है और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री 2 है। यहाँ पे भी देखो न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो कम है डिनोमिनेटर वाले से। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर रैशनल फंक्शंस। और अगर डिग्री ऑफ एफ एक्स जो है वो डिग्री ऑफ जी एक्स के इक्वल हो या उससे बड़ा हो तो हम लोग ये जो फंक्शन है एफ एक्स बाई जी एक्स इसको हम लोग इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन आर दिस। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल के इक्वल है डिग्री के। यहाँ पे भी वही सेम, यहाँ पे न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। तो जहाँ पे भी न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल या उससे ज़्यादा है उसको इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो अगर यहाँ पे जो जी एक्स है उसका कुछ फैक्टर्स है, लाइक जी एक्स जो है उसका फैक्टर कुछ मान लो x माइनस a1 x माइनस a2 एंड सो ऑन ऐसे करके है। तो ये जो एफ एक्स बाई जी एक्स है हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम। दिस एफ एक्स बाई जी एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ रैशनल फंक्शन, sum of rational function each having simple factor of gx। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन होगा उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ रैशनल फंक्शंस ईच हैविंग सिंपल फैक्टर ऑफ gx। gx का सिंपल फैक्टर्स जो है उसमें इंक्लूडेड होगा और एक एक फ्रैक्शंस को वहां पे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को बेसिकली डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो नाम यहाँ पे मैटर नहीं करता। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर एफ एक्स बाई जी एक्स, अगर एफ एक्स का जो डिग्री है वो जी एक्स से छोटा है देन दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड लाइक दिस ए बाई एक्स माइनस ए1 एंड जी एक्स हैज फैक्टर लाइक दिस ए बाई एक्स माइनस ए1 प्लस बी बाई x माइनस a2 c एंड c बाई एक्स माइनस a3 एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो ये सारे फ्रैक्शंस को, ये जो फ्रैक्शंस है इनको पार्शियल फ्रैक्शंस बोलते हैं। मतलब हम लोग ये वाला जो पूरा फंक्शन था उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद जो है यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी और इस तरह का जो वैल्यूज़ है उसको हम लोग निकालेंगे। निकालने के बाद काफ़ी आराम से यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे। तो एफ एक्स का जो डिग्री है वो जी एक्स से छोटा होगा उस वक्त के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। बट जब एफ एक्स का डिग्री जी एक्स से बड़ा होगा उस वक्त हम लोग को क्या करना होगा, उस वक्त हम लोग एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक कोशेंट आएगा। दैट मीन्स जब ऐसा वाला रहेगा तो एक कोशेंट आएगा क्यू एक्स और रिमाइंडर आएगा। तो सपोज करो रिमाइंडर आर एक्स हो गया तो आर एक्स डिवाइड बाई जी एक्स कुछ इस तरह का, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह से एक्सप्रेस हो जाएगा। और यहाँ पे जो आर एक्स का डिग्री होगा सिंस वो रिमाइंडर है तो डेफिनेटली जी एक्स से छोटा होगा। और यहाँ पे एक पॉलिनोमियल आएगा क्यू एक्स, तो इसका तो इंटीग्रेशन पॉलिनोमियल का आराम से हो जाएगा। और यहाँ पे जो आर एक्स बाई जी एक्स है उसमें हम लोग सेम प्रोसेस लगाएंगे जो यहाँ पे बोले थे, जब एफ एक्स का डिग्री जी एक्स से छोटा होगा
तब जो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं वही प्रोसेस यहाँ पे हम लोग फिर करेंगे। ठीक है, हम एग्जाम्पल ले करके समझाते हैं तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया हुआ है x प्लस टू बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो न्यूमरेटर है उसका जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल के डिग्री से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को पहले ये जो डिनोमिनेटर है उसको फैक्टराइज करना है। हम लोग पहले ये वाला एक्सप्रेशन लिख लेते हैं पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद कैपिटल A कैपिटल B ये सब जो होता है उसका वैल्यूज निकालने के बाद फिर डायरेक्ट उसमें पुट करके फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट ऐसा हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू a बाई एक्स माइनस 3 प्लस b बाई एक्स माइनस 2। हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। अब हम लोग का यहाँ पे मेजर चैलेंज ये है कि कैपिटल A और कैपिटल B का जो वैल्यूज है उसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, माइंड में सोचो, अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेते तो डिनोमिनेटर में क्या आता, ये वाला ही पार्ट आता, फिर a के साथ ये मल्टीप्लाई होता प्लस b के साथ ये मल्टीप्लाई होता। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को इक्वलाइज कर देंगे। तो x प्लस 2 विल बी इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। बहुत सारे बच्चों को अगर ये पार्ट नहीं समझ में आया है तो उनके लिए हम यहाँ पे कर देते हैं। सपोज करो ये वाले पार्ट का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं ऐसे करके, तो एलसीएम तो यही ना आता। फिर जब हम लोग इस फ्रैक्शन को x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 a से मल्टीप्लाई हो करके कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसी तरह से b इंटू एक्स माइनस 3 ऐसा हो जाएगा। अब देखो कंपेयर करो, ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन दोनों इक्वल है और दोनों का डिनोमिनेटर तो ये सेम ही है, तो उसको हटा देंगे। दैट मीन्स x प्लस 2 विल बी इक्वल टू ये वाला पूरा पार्ट। इस तरीके से पूरा यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग कैसे, ये जो आया है यहाँ पे हम लोग कैसे कैपिटल A और कैपिटल B का वैल्यू निकालेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पे हम लोग x के बदले 2 पुट करेंगे दोनों साइड, लेफ्ट साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि सर हम x का क्वेश्चन को इक्वेट कर दें, कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करें, तब भी हो सकता है, नो डाउट। बट ये एक और इजी वे है कि अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में x के बदले 2 पुट करेंगे तो ये देखो पूरा ये 0 हो जाएगा, तो वहां से हम लोग को b का वैल्यू मिल जाएगा। फिर एक बार x के बदले हम लोग 3 पुट करेंगे तो फिर हम लोग को कैपिटल A का वैल्यू मिल जाएगा। इस तरीके से करेंगे तो और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो x के बदले हम लोग दोनों तरफ 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, a इंटू 0 तो पूरा हट जाएगा। यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो -1 आएगा, तो यहाँ पे आया -b। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, b का जो वैल्यू है -4, हम लोग को यहाँ से b का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग a का वैल्यू निकालने के लिए x के बदले पुट करेंगे x इक्वल्स टू 3। तो x के बदले दोनों तरफ 3 पुट करेंगे, ठीक है ना। तो 3 प्लस 2, देखो यहाँ पे x के बदले 3 पुट किया इक्वल्स टू ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 इंटू b तो 0 हो गया। यहाँ पे x के बदले 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 क्या आएगा, 1, तो a हो गया। तो इसका मतलब a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू जो है यहाँ पे 5 हो गया। अब हम लोग सिंपली a और b का वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करते हैं, सोचो यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो गया 5, यहाँ पे b का वैल्यू हो गया -4, तो यहाँ पे -4 ऐसा हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये वाला जो फंक्शन है हम लोग उसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये पूरे पार्ट के बदले हम लोग को ये लिखना है। तो ये है, जब हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा देखना, यहाँ पे इंटीग्रेशन 5/x माइनस 3 माइनस 4/x माइनस 2, मतलब हम लोग ये पूरे एक्सप्रेशन के बदले क्या लिखे हैं, यहाँ पे ये लिखे हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये कैसा हो जाएगा, 5 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 3 dx माइनस 4 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 2 dx, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये समझ में आ रहा होगा, काफ़ी सिंपल ही है। 5/x माइनस 3 माइनस वो पूरा एक्सप्रेशन के बदले ये आया था, तो हम लोग उसके बदले यहाँ पे ये रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे बस अलग अलग कर रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 5 log mod x माइनस 3 माइनस 4 log mod x माइनस 2 प्लस c। तो ये हो गया आंसर।
मतलब यहाँ पे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करके इस सम्स को काफ़ी सिंपल बना दिए हैं, ठीक है। तो और भी एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे करेंगे और भी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब ये सेकंड एग्जांपल यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इस वाले सम्स के लिए हम लोग ये देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ही डिवाइड कर सकते हैं। लाइक जो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कुछ इस तरह से है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर है उसको ऐसे लिखते हैं माइनस 5x प्लस 6। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे माइनस 2x है तो प्लस 3x कर देंगे, ताकि ये जो माइनस 5x है प्लस 3x होकर के न्यूमरेटर में वही रहे जो पहले था। प्लस 7 था, यहाँ पे प्लस 6 ऑलरेडी किया हुआ तो 1 हो गया। अब जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कुछ ऐसा लिख दिए। ये वाले पार्ट को अलग कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, 1 प्लस 3x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो 1 का तो इंटीग्रेशन काफ़ी आराम से हो जाएगा। अब हम लोग को ये वाले पार्ट में थोड़ा सा मेहनत करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसके बदले क्या लिखेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है ये वाला पार्ट ये फैक्टराइज होकर के क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको वही लिखते हैं, यहाँ पे इसको हटाते हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये ऐसा हो गया। अब हम लोग इसको लिखेंगे ऐसा। तो ये वाला 1 ऐसे ही रहेगा, सिर्फ इसके बदले ये आएगा, ठीक है। अलग से लिखना है हम लोग को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 इक्वल टू ये आएगा। यहाँ पे x के बदले एक बार 2 पुट करेंगे और एक बार x के बदले 3 पुट करेंगे। तो सपोज करो x के बदले 2 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 3 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 7, और ये तो पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस b, तो b इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, माइनस 7। अब हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू निकालने के लिए x के बदले दोनों तरफ 3 पुट करेंगे। तो जब 3 पुट करेंगे तो आएगा क्या, 10 इज इक्वल टू, ये पूरा 0 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1, तो a का वैल्यू 10 हो गया। दैट मीन्स ये वाला जो एक्सप्रेशन है 3x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, दैट एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म। और a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, a का वैल्यू 10 और b का वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस 7, तो ये माइनस और 7 यहाँ पे लिख दिया। तो दैट मीन्स ये वाला जो एक्सप्रेशन है पूरा का पूरा, ये जो एक्सप्रेशन है दैट विल बी रिटन एज लाइक दिस, 1 प्लस 10 बाई एक्स माइनस 3 माइनस 7 बाई एक्स माइनस 2, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग को सिंपली करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये काफ़ी सिंपल हो गया। देखो 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 10 लॉग मॉड x माइनस 3 माइनस 7 लॉग मॉड x माइनस 2 प्लस c। तो ये जो है ये आंसर हो गया यहाँ पे। तो ये जो पार्ट है ये आंसर हो गया। तो ये काफ़ी सिंपल है और समझ में आ रहा होगा। हम लोग और भी डिटेल्स में इसको करेंगे, और भी एग्जांपल्स यहाँ पे करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक सम्स देखते हैं। यहाँ पे बोला है रिजॉल्व दिस इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो डिनोमिनेटर है उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। हम यहाँ पे x के बदले कुछ पुट करके देखते हैं। जैसे x के बदले अगर 1 पुट करते हैं तो क्या आता है, 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो ये 0 हो रहा है। तो दैट मीन्स व्हेन वी आर पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इन दिस एक्सप्रेशन देन वी आर गेटिंग दिस पॉलिनोमियल एज 0। तो दैट मीन्स क्या हुआ, x माइनस 1 उसका एक फैक्टर है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 का एक फैक्टर x माइनस 1 है। तो उसको फैक्टराइज करने के लिए ऐसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। दूसरा फैक्टर निकालने के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर इस तरीके से कर रहे हैं,
क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो जो सेकंड फैक्टर है इसका, ये हम लोग को मिल गया। और ये वाला पार्ट जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये क्या होता है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है पूरा 3x प्लस 2 बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। नाउ अब हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2 प्लस c बाई एक्स माइनस 3। तो जैसा कि पहले वाले सम्स में हम लोग किए थे, यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा डिनोमिनेटर में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, और a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो उसी तरह से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर को राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से जब इक्वलाइज करेंगे तो क्या होगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। ये कैसे हो रहा है एक बार वापस से बता देते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में आएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इस तरह का कुछ। और फिर जब हम लोग x माइनस 1 को डिवाइड कर इसको x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 a से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर में कुछ इस तरह का चीज़ आएगा पूरा। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर को राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से इक्वलाइज कर देंगे तो ये चीज़ आएगा। अब हम लोग यहाँ पे कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C का वैल्यूज़ निकालने के लिए x के बदले कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे एक एक बार करके। सपोज करो x के बदले अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो देखो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 ये पूरा 0, और यहाँ पे a का वैल्यू हम लोग को फिर मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में हम लोग a के बदले क्या पुट करेंगे 1। सबसे पहले x के बदले 1 पुट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2, तो क्या होगा -1, 1 माइनस 3 तो क्या होगा -2। तो यहाँ पे देखो -1 इंटू -2 तो 2 हो जाएगा, तो हियर इट विल कम 2a इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 5/2, a इज इक्वल टू 5/2 आ गया। अब हम लोग को b का वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल्स टू 2 पुट करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो x के बदले जब पुट करते हैं 2 तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इज इक्वल टू ये पूरा 0 और ये पूरा 0, यहाँ पे b 2 माइनस 1 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 1 का मतलब तो 1 हो गया और 2 माइनस 3 का मतलब -1 हो गया। तो यहाँ पे 1 और ये -1 तो दोनों मल्टीप्लाई होकर के -1 हो जाएगा, तो माइनस b इज इक्वल टू 8 है, तो b इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। अब हम लोग c का वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग को x के बदले 3 पुट करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में x के बदले 3 पुट करते हैं, तो 9 प्लस 2 11 इक्वल्स टू ये देखो पूरा 0 ये पूरा 0, यहाँ पे 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 2c। तो यहाँ से हम लोग को c का वैल्यू क्या मिलेगा 11/2। तो सिंपली हम लोग को क्या करना है कि बस कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे इंटीग्रेशन करने नहीं बोला है, बस रिजॉल्व करने बोला था इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, तो वो हम लोग कर दिए यहाँ पे। तो दिस होल एक्सप्रेशन कैन बी रिटन लाइक दिस। a का वैल्यू कितना है 5/2, b का वैल्यू कितना है -8 एंड c का वैल्यू जो है वो 11/2 है। तो ये समझ में आ रहा होगा कि कितना मतलब डिफ़िकल्ट तो है नहीं, ये काफ़ी इजी है। इंटीग्रेशन के पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग को बेसिकली 4 तरह का सम्स करना रहता है। टाइप 1 में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। डिस्टिंक्ट का मतलब एकदम अलग अलग लीनियर फैक्टर्स, ठीक है, एक ही होगा अलग अलग होगा सब। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो x प्लस 4 डिनोमिनेटर क्या है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो यहाँ पे जो फैक्टर्स है वो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स है और वो भी लीनियर है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो ऐसा वाला, यहाँ पे भी जो डिनोमिनेटर है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स, ठीक है ना, 3 अलग अलग लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। तो
इस टाइप के सम्स को हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, 2-3 एग्जाम्पल देख चुके हैं और भी आगे एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड टाइप के सम्स के बारे में। यहां पे जो डिनोमिनेटर होगा दैट विल कंटेन्स रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स, मतलब एक लीनियर फैक्टर कम से कम होगा जो रिपीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज करो x+1 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर x+1 का स्क्वायर इंटू x+3, ठीक है। तो ये देखो ये क्या है, यहाँ पे ये जो लीनियर फैक्टर है x+1 ये 2 बार आ रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के सम्स के लिए हम लोग को कैसे प्रोसीड करना रहता है, हम लोग को इसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है, ये लिखेंगे हम लोग a/x+1 प्लस b/x+1 का स्क्वायर प्लस c/x+3। तो इस तरह के सम्स को हम लोग को इस तरह से एक्सप्रेस करना रहता है, मतलब अगर ऐसा फंक्शन दिया है जिसमें जो डिनोमिनेटर है उसमें रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स है तो उसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरह से चेंज करेंगे, ठीक है। मतलब जो रिपीट हो रहा है कांस्टेंट टर्म a डिवाइड बाई x+1, फिर दूसरा कांस्टेंट b x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइंड में आ सकता है कि सर अगर 2-3 बार रहा तो कैसे करेंगे, हम लोग एक और एग्जांपल लेकर के समझते हैं। यहाँ पे सपोज करो कुछ इस तरह का सम्स है, सपोज करो ऐसा दिया है, यहाँ पे x+1 3 बार रिपीट कर रहा है और x+3 2 बार रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, a/x+1 प्लस b/x+1 का स्क्वायर प्लस c/x+1 का क्यूब प्लस d/x+3 प्लस e/x+3 का स्क्वायर प्लस f/x-5। तो अगर इस तरह का सम्स हुआ तो हम लोग उसको इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो समझ में आ रहा होगा, ये काफ़ी सिंपल है। अब यहाँ पे a b c d जो भी कांस्टेंट टर्म्स रहेगा, इतना बड़ा सम्स कभी देगा नहीं एग्जाम में, बट फॉर क्लैरिटी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए हम ये वाला एग्जाम्पल, बड़ा वाला एग्जाम्पल्स बताए हैं। अब आते हैं थर्ड टाइप के बारे में। इसमें क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर है वो एक इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटेन करेगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर कंटेन करेगा। फॉर एग्जांपल x+1 बाई x+2 x² प्लस x+3। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्शन है ये फैक्टराइज नहीं होगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, a/x+2 प्लस bx प्लस c/x² प्लस x+3। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके न्यूमरेटर में bx प्लस c होगा, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और भी माइंड में आ सकता है कि सर अगर इस तरह का 2 फैक्टर रहा तो क्या करेंगे, उसके लिए भी हम बता देते हैं। अगर सपोज करो सम्स है, फंक्शन है x+1 बाई x+2 x² प्लस 5x+1 x² प्लस 2x प्लस 7, इस तरह का फैक्टर है। तो कैसे हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। वैसे तो इस टाइप का सम्स आएगा नहीं, बट बाई चांस आ गया या माइंड में आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ऐसा आ गया तो क्या करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, a/x+2 प्लस bx प्लस c बाई x² प्लस 5x+1 प्लस dx प्लस e डिवाइडेड बाई x² प्लस 2x प्लस 7। इस तरीके से ब्रेक करके जितना भी कांस्टेंट है कैपिटल A B C D सब निकाल के फिर पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू ये आ जाएगा, ठीक है। और टाइप 4 में क्या है कि जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो रिपीट करेगा। तो अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट करेगा, जैसे यहाँ पे लीनियर फैक्टर सेकंड वाला में रिपीट कर रहा था तो हम लोग यहाँ पे ऐसे कर रहे थे, वैसे अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट करेगा तो कैसा होगा। लेट्स हैव अ एग्जांपल। सबसे पहले तो एग्जांपल एक देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सपोज करो x+5 बाई x+2 ब्रैकेट x² प्लस 4 का होल स्क्वायर, सपोज करो ऐसा दे दिया, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करना है हम लोग को इसको ऐसे करना है, a/x+2 प्लस
बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस डी एक्स प्लस ई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट हो रहा है तो इस तरीके से हम लोग को उसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना होता है। तो फर्स्ट वाला जो टाइप है वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, उस पर 2-3 सम्स, और भी 2-3 सम्स हम लोग करते हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो है जो सेकंड टाइप वाला सम्स है उसको प्रोसीड करेंगे, उसका एग्जाम्पल्स को प्रोसीड करेंगे, फिर थर्ड और फोर्थ सब हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तो ये जो पूरा पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो सम्स है इसको देख करके समझ में आ रहा है ये टाइप 1 सम्स है, जो अभी हम लोग डिस्कस किए टाइप 1 सम्स है, बट यहाँ पे हम लोग को यूज करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन। और हम लोग को यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो जैसे एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में दोनों जगह है और यहाँ पे 2x है, तो हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे लेट z इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dz विल बी इक्वल टू 2x dx। तो ये जो पूरा 2x dx है उसके बदले क्या आ जाएगा dz, तो इंटीग्रेशन 1 बाई जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 2 dz। तो अब सिंपली यहाँ पे हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 बाई जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 1 बाई जेड प्लस 1 प्लस बी बाई जेड प्लस 2, ठीक है। तो नाउ 1 कैन बी रिटन एज a इंटू जेड प्लस 2 प्लस बी इंटू जेड प्लस 1। तो बोथ साइड हम लोग z के बदले -1 पुट करेंगे, तो यहाँ तो z है नहीं तो यहाँ पे 1 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा a, तो a का वैल्यू 1 हो गया। और अगर सपोज करो हम लोग z के बदले -2 पुट करते हैं तो 1 इज इक्वल टू ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, -2 पुट करने पे यहाँ पे -b आ जाएगा, तो b का वैल्यू जो है हो गया क्या -1। तो दैट मीन्स ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है दैट कैन बी रिटन एज 1 बाई जेड प्लस 1 माइनस 1 बाई जेड प्लस 2, ठीक है। तो ये जो पूरा पार्ट है ये हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 1 बाई जेड प्लस 1 का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई जेड प्लस 2 का इंटीग्रेशन। नाउ दिस विल बी रिटन एज लॉग मॉड z प्लस 1 माइनस लॉग मॉड z प्लस 2 प्लस सी। अब देखो यहाँ पे log m माइनस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m बाई n, जो log का प्रॉपर्टी होता है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा log मॉड z प्लस 1 बाई z प्लस 2 प्लस सी। अब सिंपली क्या करना है कि बस z के बदले एक्स स्क्वायर पुट कर देना है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा log मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो आई होप ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया है। एक और हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे भी हम लोग को सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। क्लियरली समझ में आ रहा है, देखो 2 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे 3 प्लस 4 साइन थीटा, और साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है कॉस थीटा। तो अब हम लोग जो है इस वाले का इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, लेट z इक्वल्स टू साइन थीटा, तो dz इक्वल टू क्या हो जाएगा, dz इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये कैसे लिखेंगे, दैट विल बी रिटन एज dz बाई 2 प्लस z 3 प्लस 4z, कुछ इस तरह का। तो ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है 1 बाई 2 प्लस z 3 प्लस 4z दैट विल बी इक्वल टू a बाई z प्लस 2 प्लस b बाई 4z प्लस 3। नाउ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a 4z प्लस 3 प्लस b z प्लस 2। z के बदले दोनों तरफ -2 पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, और z के बदले यहाँ पे -2 अगर हम लोग पुट करते हैं तो क्या आएगा a माइनस 8 प्लस 3। तो यहाँ से हम लोग को a का वैल्यू मिल गया क्या -1/5। अब यहाँ पे b का वैल्यू हम लोग को निकालने के लिए बोथ साइड हम लोग पुट करने वाले हैं -3/4, ठीक है। -3/4 पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू, तो अगर यहाँ पे z के बदले -3/4 पुट करेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू
b ब्रैकेट 4 माइनस 3 प्लस 8, तो यहाँ पे आ रहा है 5/4, तो b इज़ इक्वल टू 4/5 हो जा रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये जो पूरा एक्सप्रेशन है a के बदले क्या आएगा, a के बदले आएगा -1/5 और b के बदले आएगा 4/5, तो यहाँ पे 4/5 कुछ इस तरह से रहेगा। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है दैट विल बी रिटन एज -1/5 इंटीग्रेशन 1/z प्लस 2 dz प्लस 4/5 इंटीग्रेशन 1/4z प्लस 3 dz माइनस 1/5 log mod z प्लस 2 प्लस 4/5 log mod 4z प्लस 3 प्लस c। अब सिंपली यहाँ पे z के बदले पुट कर देंगे हम लोग साइन थीटा, तो ये हो गया -1/5 log साइन थीटा प्लस 2 प्लस 4/5 log 4 साइन थीटा प्लस 3 प्लस c। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर। तो आई होप ये वाला भी एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरह का जो सम्स है वो एग्ज़ाम में आता है। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं लाइक दिस। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो टाइप ऑफ सम्स है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसमें रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स है। दैट मीन्स यहाँ पे जो सम्स है वो टाइप 2 का है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो पूरा फंक्शन है 3x प्लस 1/x माइनस 2 का स्क्वायर x प्लस 2, दैट विल बी रिटन लाइक दिस a/x माइनस 2 प्लस b/x माइनस 2 का स्क्वायर। एज आई सेड बिफोर कि हम लोग इस टाइप के सम्स को पहले इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3x प्लस 1 क्या आएगा, a इंटू, सपोज करो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में ये पूरा पार्ट आएगा। ठीक है, और अगर उसको x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा एक x माइनस 2 और एक x प्लस 2 प्लस b। इससे डिवाइड करेंगे इसको तो x प्लस 2 बचेगा, तो b के साथ सिर्फ x प्लस 2 होगा एंड सिमिलरली c के साथ जो है वो होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C का वैल्यूज़। तो x के बदले हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पुट करते हैं x के बदले -2। तो अगर x के बदले यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये बचेगा, तो वहाँ से हम लोग को c का वैल्यू मिल जाएगा। तो पुटिंग बोथ द साइड्स x इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -6 प्लस 1 इक्वल टू ये पूरा 0, क्योंकि यहाँ पे देखो x के बदले -2 पुट करने पे क्या हो जाएगा, ये 0 और 0 इंटू एनीथिंग 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे x के बदले -2 पुट करेंगे तो आएगा c -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जा रहा है -5 इक्वल्स टू c और -4 का स्क्वायर मतलब 16। तो यहाँ से हम लोग को मिला c इज इक्वल टू -5/16। तो ये c का वैल्यू मिल गया। अब b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे x के बदले पुट करेंगे हम लोग 2। अगर x के बदले बोथ द साइड्स 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो ये 0 हो जाएगा पूरा, ये भी 0 हो जाएगा। तो x के बदले 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 6 प्लस 1 इक्वल टू ये पूरा 0, ये पूरा 0, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 4b आएगा। तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या आया, 7/4। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ से निकालना है सिर्फ a का वैल्यू। तो a का वैल्यू निकालने के लिए ध्यान से देखो, अगर हम लोग 2 पुट करें या -2 पुट करें तो ये दोनों जीरोस नहीं हो रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को बोथ द साइड्स इक्वेट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, दैट मीन्स क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है और राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्रोड्यूस होगा तो a हुआ उसका कोफिशिएंट, यहाँ पे भी देखो a स्क्वायर प्रोड्यूस होगा, दैट मीन्स a प्लस c जो कि राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 0 विच इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है, c इज इक्वल टू -a, तो सॉरी a इज इक्वल टू -c मिलेगा यहाँ से, a इक्वल टू -c। तो c के बदले हम लोग यहाँ पे -5/16 पुट करेंगे तो a का वैल्यू आएगा 5/16। तो हम लोग को a b और c का वैल्यूज़ यहाँ पे मिल गया। तो सिंपली क्या करना है कि ये जो एक्सप्रेशन था दिस विल बी रिटन एज
5/16 इंटीग्रेशन 1/x-2 dx, b तो b हो गया प्लस 7/4 इंटीग्रेशन 1/x-2 का स्क्वायर dx, फिर आता है c माइनस 5/16 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2 dx। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली ये वाले टर्म को जैसे इंटीग्रेट करते हैं वैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा 5/16 log mod x-2 प्लस 7/4, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन करने पे आएगा माइनस 1/x-2 माइनस 5/16, यहाँ पे हो जाएगा log mod x+2 प्लस c। तो ये रहा आंसर। बस नेक्स्ट स्टेप में बस ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे जो है माइनस हो जाएगा बस। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट सम्स हम लोग देखते हैं। ये सम्स आप लोग कॉपी कर लीजिए। तो ये भी हम लोग देख सकते हैं सेकंड टाइप का सम्स है, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर का लीनियर फैक्टर है वो रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पूरा फंक्शन है इस पूरे फंक्शन को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे a/x-1 प्लस b/x-1 का स्क्वायर प्लस c/x+3 एंड जो न्यूमरेटर है x² प्लस 1 दैट विल बी रिटन एज a इंटू x-1 इंटू x+3 प्लस b इंटू x+3 प्लस c इंटू x-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करते हैं बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 तो 2 इज इक्वल टू, ये देखो 0 हो जाएगा। तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा यहाँ पे b वाला पार्ट, तो 1 प्लस 3 तो b इज इक्वल टू 2/4 मतलब 1/2 आएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि x के बदले -3 पुट करेंगे। तो अगर x के बदले -3 पुट करते हैं तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, और ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो c -4 का स्क्वायर कुछ इस तरह का चीज़ आएगा। तो 10 इज इक्वल टू c इंटू 16, तो c का वैल्यू हो गया 10/16 मतलब 5/8। अब हम लोग को b का वैल्यू निकालना है, तो सिंपली क्या करेंगे x स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, और राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पे x स्क्वायर है एक और यहाँ पे x स्क्वायर, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू a प्लस c, और c का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है 5/8 है। तो a इज इक्वल टू 1 माइनस 5/8, तो यहाँ से आएगा 3/8। तो a b और c तीनों का वैल्यूज़ मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है उसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। a का वैल्यू कितना है 3/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 dx प्लस b का वैल्यू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 का स्क्वायर dx प्लस c का वैल्यू कितना है 5/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+3 dx। नेक्स्ट स्टेप में कैसा हो जाएगा 3/8 log mod x-1 प्लस 1/2 माइनस 1/x-1 प्लस 5/8 log mod x+3। तो ये हो गया आंसर। थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे प्लस ये वाला माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया प्लस c। ठीक है, तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट सम्स नहीं है, ये काफ़ी समझ में आ रहा होगा। तो और एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और ये जो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम लोग उसको और रिड्यूस नहीं कर सकते और उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो तरीका बताए थे वो क्या था, यहाँ पर हम लोग पहले एक चीज नोटिस कर लेते हैं कि जो न्यूमरेटर है उसका जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से डेफिनेटली छोटा है। तो 8/x+2
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, a बाई एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हम लोग को यहाँ से निकालना है कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी का वैल्यू। तो 8 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ होगा क्या, x प्लस 2। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे x के बदले -2 पुट करेंगे तो हम लोग को a का वैल्यू मिल जाएगा। पुटिंग x इक्वल्स टू -2 ऑन बोथ द साइड्स। तो -2 का स्क्वायर 4 आएगा और ये वाला पार्ट 0 होगा, जिससे क्या होगा, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को a का वैल्यू क्या मिलेगा, 1। अब हम लोग को b और c का वैल्यू निकालना है। तो b और c का वैल्यूज निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे x स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 0 और राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पे a x स्क्वायर आएगा, तो दैट मीन्स एक a होगा और यहाँ पे देखो b के साथ x स्क्वायर होगा, तो दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू a प्लस b, तो दैट मीन्स b इज इक्वल टू -a विच इज इक्वल टू -1। अब हम लोग यहाँ पे x के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो होगा bx इंटू 2, तो 2bx और यहाँ पे cx के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cx हो जाएगा। तो x का कोफिशिएंट हो गया 2b प्लस c और लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट है 0, तो इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग को b का वैल्यू, यहाँ से हम लोग को c का वैल्यू मिल जाएगा, c इज इक्वल टू -2b, तो 2 हो गया। तो हम लोग को a b और c सबका वैल्यूज मिल गया। तो हम लोग ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये वाला, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नाउ दिस कैन बी रिटन एज a मतलब -1 इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस 2 डी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। तो b का वैल्यू है, a का वैल्यू 1 है यहाँ पे, सॉरी, b का वैल्यू है -1x माइनस एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटीग्रेशन dx। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x प्लस 2 और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको z ले लेते हैं। अब ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो न्यूमरेटर है दैट विल बी एक्सप्रेस्ड एज, सपोज करो यहाँ पे पहले -1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा x माइनस 2। नाउ द न्यूमरेटर x माइनस 2 विल बी एक्सप्रेस्ड एज लैम्डा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी। तो यहाँ पे वैसे हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, ऐसे लेट करके ज़रूरत नहीं है करने का, क्योंकि ऐसे हम लोग लेट तभी करेंगे जब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं है, काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे हम लोग को 1/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे 2x को और ये वाले पार्ट को अलग अलग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4/2 इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हो जाएगा log mod x प्लस 2 माइनस 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको z लेंगे तो ये पूरा dz हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। 2 कैंसिल हो गया, ये देखो x 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा log mod x प्लस 2 माइनस 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस 4
प्लस टेन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी। तो दिस इज द आंसर। तो समझ में आ रहा होगा ये किस तरह से इसको अप्रोच करते हैं। हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो ये उसके बाद का जो एग्जांपल है हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे भी जो न्यूमरेटर का डिग्री है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, और डिनोमिनेटर में एक ऐसा फैक्टर है जो कि क्वाड्रेटिक फैक्टर है और उसको हम लोग और फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो ये जो पूरा पोर्शन है x बाई एक्स माइनस वन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस फोर, दैट विल बी रिटन लाइक दिस। जैसा कि बता चुके हैं कि इस तरह का रहने से ऐसा ही हम लोग को लेट करना पड़ेगा। नाउ x विल बी इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एंड बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन। तो सबसे पहले दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ x के बदले 1 पुट करेंगे। तो 1 इज इक्वल टू a 1 प्लस फोर, और ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू एनीथिंग तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को a का वैल्यू मिल गया 1/5। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे b का वैल्यू, और वो कैसे निकालेंगे, हम लोग एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, और राइट हैंड साइड में देखो a के साथ तो एक एक्स स्क्वायर होगा और b के साथ होगा, तो a प्लस बी। तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या आया, माइनस a, एंड दैट इज इक्वल टू -1/5। b का वैल्यू मिल गया। अब c का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। तो राइट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट होगा एक -b प्लस c, और लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट है 1, तो इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से हम लोग को c इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 प्लस b, तो 1 प्लस -1/5, तो ये हो जाएगा 4/5। तो c का वैल्यू भी मिल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो पूरा एक्सप्रेशन है उसको हम लोग इस तरीक़ा से एक्सप्रेस करेंगे। तो दिस एक्सप्रेशन विल बी रिटन एज a मतलब -1/5 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx प्लस bx प्लस c। तो bx का मतलब हो गया यहाँ पे -1/5x प्लस c, तो c हो गया 4/5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग इसको क्या करेंगे, -1/5 लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस, यहाँ पे -1/5 को कॉमन ले लेंगे, तो -1/5 कॉमन इंटीग्रेशन x माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है, सिंपली ये अलग कर लेंगे, -1/5 लॉग मॉड x माइनस 1 -1/5 इंटीग्रेशन प्लस 4/5 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 4 dx। और यहाँ पे हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे नीचे में 10 मल्टीप्लाई करना 10 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा। तो ये वाले पार्ट को अगर हम लोग z लेते हैं तो ये पूरा dz हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, -1/5 लॉग मॉड x माइनस 1 -1/10 लॉग मॉड x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4/5 इंटू 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो यहाँ पे सिंपली बस ये कट जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 2/5 tan इनवर्स x/2 हो जाएगा। तो ये जो है आंसर हो गया इसका। तो जो भी अभी तक जितना भी पार्शियल फ्रैक्शन में सम्स यहाँ पे हुआ है, तो समझ में आ रहा होगा ये सब सिंपल सम्स है, और एग्ज़ाम में थोड़ा इस टाइप का ही क्वेश्चंस आता है। अब हम लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ सम्स को यहाँ पे देखने जा रहे हैं। सपोज करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स दिया हुआ है वो इवन पावर्स ऑफ x में दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये वाला सम्स, ठीक है, या फिर ऐसा हो जाए 1/, ऊपर में कुछ भी ना हो, दैट मीन्स स्टिल हम लोग बोलेंगे कि ऊपर में इवन पावर्स ऑफ x है। लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जितना भी टर्म्स है सबका सब जो है इवन पावर्स ऑफ x में होगा। तो हम लोग को एक स्पेशल तरीका से फिर इस सम्स को प्रोसीड करना है। यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को लेट करके पार्शली फैक्टर्स में उसको ब्रेक करेंगे।
देखो कैसे ब्रेक होगा ये, सपोज करो ये एक्स स्क्वायर के बदले वाई लिखते हैं तो वाई बाई वाई प्लस वन इंटू वाई प्लस फोर, कुछ इस तरह का हो जाएगा। नाउ दिस विल बी रिटन एज ए बाई वाई प्लस वन प्लस बी बाई वाई प्लस फोर। तो अब अगर हम लोग इक्वेट करेंगे न्यूमरेटर को तो y इज इक्वल टू ए इंटू वाई प्लस फोर प्लस बी इंटू वाई प्लस वन। अब हम लोग क्या करेंगे, a और b, कैपिटल A और कैपिटल B का वैल्यूज़ निकालेंगे। तो सबसे पहले पुट करेंगे y के बदले -1, तो -1 इक्वल टू दोनों तरफ पुट करेंगे, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो 3 आएगा और यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो ये पूरा हट ही जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू -1/3। b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को y इज इक्वल टू -4 पुट करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो y के बदले -4 पुट किया, ये पूरा 0 हो गया। यहाँ पे b के साथ हो जाएगा -4 + 1 मतलब -3। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 4/3। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, लाइक दिस, a बाई y प्लस 1 प्लस b बाई, तो b का वैल्यू कितना है 4/3 इंटू 1/y प्लस 4। सिंपली क्या करना है कि ये जो y का वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, y के बदले x स्क्वायर पुट कर देंगे, तो यहाँ पे x स्क्वायर होगा और यहाँ पे भी x स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन दैट विल बी इक्वल टू दिस। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन काफ़ी इजीली कर सकते हैं, तो दैट विल बी रिटन एज लाइक दिस। इंटीग्रेशन किया तो ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, -1/3, यहाँ पे आएगा tan इनवर्स x प्लस 4/3 इंटू 1/2 इंटू tan इनवर्स x/2 प्लस c। यहाँ पे आएगा प्लस 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो ये यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना क्या करना है, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितना भी टर्म्स है अगर सारा का सारा इवन पावर्स ऑफ x में है तो हम लोग उसको कुछ इस तरह से लेट करके y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेट करके उस पूरे पार्ट को पहले पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करेंगे और फिर उसके बाद y के बदले जो एक्स स्क्वायर था वो पुट करके फिर ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग ये लास्ट सम्स कर रहे हैं इस वीडियो का। तो अगर इस तरह का थोड़ा सा अलग टाइप का सम्स आया तो कैसे उसको प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले सम्स को देखो और यहाँ पे हम लोग देख करके ये ऑब्जर्व कर लेते हैं कि अगर हम लोग tan थीटा कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा एंड दैट कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर थीटा। तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे, tan थीटा को कॉमन लिया, ब्रैकेट में आया 1 + tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan क्यूब थीटा। तो अगर यहाँ पे हम लोग इसके बदले sec स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे tan थीटा को z सब्सटीट्यूट कर देंगे तो फिर ये पूरा पार्ट dz हो जाएगा। तो सपोज करो लेट z इक्वल टू tan थीटा पुट किया तो dz क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ दिस विल बी रिटन एज dz। तो ये जो इंटीग्रेशन है कैसा हो जाएगा z dz बाई 1 + z क्यूब, और 1 + z क्यूब का फैक्टराइजेशन तो पता ही है 1 + z ब्रैकेट में z स्क्वायर माइनस z प्लस 1। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो इसका हम लोग करने वाले हैं वो कुछ इस तरह से हो जाएगा z बाई z प्लस 1 z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 इक्वल टू a बाई z प्लस 1 प्लस bz प्लस c बाई z स्क्वायर माइनस z प्लस 1। तो इसको देख करके हम लोग ये बोल सकते हैं कि z विल बी इक्वल टू a इंटू जेड स्क्वायर माइनस z प्लस 1 प्लस bz प्लस c ब्रैकेट में z प्लस 1। तो ये आएगा यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, z के बदले -1 पुट करेंगे ताकि क्या हो हम लोग को a का वैल्यू मिल जाए।
तो z के बदले -1 पुट करेंगे दोनों तरफ, -1 इक्वल्स टू a। यहाँ पे क्या होगा, z का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1, -1 तो +1 और ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को a का वैल्यू मिल गया कितना, -1/3। और अब b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में z स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वेट कर देंगे। तो z स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में होगा a प्लस b, क्योंकि देखो यहाँ पे एक z स्क्वायर होगा, यहाँ पे bz स्क्वायर होगा। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -a। तो माइनस ऑफ -1/3 तो क्या हो जाएगा, +1/3। c का वैल्यू निकालने के लिए z के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में z का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे होगा -a और यहाँ पे होगा देखो bz इंटू 1 तो प्लस b हो जाएगा और प्लस c होगा। अभी हम लोग को यहाँ पे c का वैल्यू निकालना है, तो c 1 + a - b इज इक्वल टू c। तो a का वैल्यू और b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 1 -1/3 -1/3 इक्वल टू c। तो c का वैल्यू जो है वो 1/3 आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरा एक्सप्रेशन था, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन, उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे और a और b और c का जो वैल्यूज़ है उसको पुट कर देंगे। तो ये क्या आएगा, -1/3 इंटीग्रेशन 1/z + 1 dz प्लस bz प्लस c है, तो bz हो गया 1/3 z प्लस c मतलब 1/3 डिवाइडेड बाई z स्क्वायर - z + 1 dz। ऊपर में 1/3 कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन z + 1/z स्क्वायर - z + 1 dz। तो यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2z - 1। तो सबसे पहले हम लोग को ऊपर में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर ये जो +2 है हम लोग क्या लिखेंगे, -1 + 3, ताकि जो था वही रहे। अब अलग अलग करना होगा थोड़ा यहाँ पे, वहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से उस सम्स को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, -1/3 log mod z + 1 + 1/6 2z - 1/z स्क्वायर - z + 1 का इंटीग्रेशन प्लस 3/6 इंटीग्रेशन 1/z स्क्वायर - z + 1 dz। तो यहाँ तो log mod z स्क्वायर - z + 1 हो जाएगा और इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे आइदर सम और डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स में। इस वाले पार्ट को एक्सप्रेस करते हैं, z स्क्वायर - z + 1 इक्वल टू z स्क्वायर -2 × z × 1/2 + 1/4 + 1 - 1/4। तो ये हो गया z - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 आएगा तो √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे z - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पूरा इंटीग्रेशन है, यहाँ पे tan इनवर्स z/a वो वाला फॉर्मूला यूज़ होगा और उसको पुट करने के बाद हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, जहाँ जहाँ z होगा वहाँ पे हम लोग tan थीटा पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सम्स को करते हैं यहाँ पे। आई होप ये वीडियो आप लोग को पूरा समझ में आया है, और अगर कुछ भी क्वेरीज है, कोई भी दिक्कत है, इसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए।